नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त लक्ष्मी आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क के बारे में पूरी डिटेल में आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कम समय में कर सकते हैं और जीरो से स्टार्ट करके इसको क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस सेशन में हम आरआरबी क्लर्क के इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से इसके सब्जेक्ट होते हैं, किन सब्जेक्ट की हमें तैयारी करनी होती है, उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिन पर हम प्रिपरेशन करके अपनी कमांड कर सकते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। इसी जो टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वही सेम ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए होता है। रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि पूरी डिटेल आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। इसी के साथ दोस्तों, जो क्लर्क की पोस्ट है 4614 और जो पीओ की पोस्ट है 3800। ट्रेनिंग का जो एडमिट कार्ड है आप 12 अगस्त को डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेनिंग का जो टाइम है 24 से 29 अगस्त के बिटवीन रहेगा। एडमिट कार्ड आप प्री के कब डाउनलोड कर सकते हैं? अगस्त में। और जो इसका एग्जाम है प्री, वो सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में हो सकता है। जो मेंस एग्जाम है वो अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के स्टार्ट वीक में हो सकता है। इसका कोई स्पेसिफाइड डेट मेंशन नहीं किया गया है, ओनली मंथ प्रोवाइड किए गए हैं। अगर इसका कोई अपडेट आरआरबी की तरफ से इन फ्यूचर प्रोवाइड होता है तो मेरे द्वारा आपको जैसे ही प्रोवाइड किया जाता है आपको उसकी पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। क्लर्क में इंटरव्यू तो होता नहीं है, ओनली पीओ में इंटरव्यू होता है, तो उसका जो इंटरव्यू है अक्टूबर या नवंबर मंथ में हो सकता है। जो अलॉटमेंट होगा इन पोस्ट के लिए वो जनवरी 2021 में हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट सूचना रहेगी दोस्तों कि जो पीईटी की ट्रेनिंग है जो आरआरबी अरेंज कराता है वो कोविड के कारण स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए वो हो सकता है कि इस वर्ष ना हो, बिकॉज इसकी सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड की गई है नोटिफिकेशन की, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो आरआरबी प्री का एग्जाम पैटर्न रहेगा क्लर्क या पीओ लेवल का। प्री की बात करें तो इसके दो सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी। इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 ही मार्क्स का होता है। सेकंड जो सब्जेक्ट है न्यूमेरिक एबिलिटी, इसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 ही मार्क्स का होता है। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80 होते हैं और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 45 मिनट होता है। 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मेंस की एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो सब्जेक्ट रहेगा आपका रीजनिंग, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का होता है। सेकंड जो आपका मैथ न्यूमेरिक एबिलिटी, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 50 मार्क्स आपके होते हैं। थर्ड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स का होता है। फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट रहेगा लैंग्वेज का, इसमें ऑप्शनल होता है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश में अच्छी कमांड है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हिंदी बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं तो हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दोनों ही ऑप्शनल होते हैं, जिसमें आपकी अच्छी कमांड है आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 40 मार्क्स का होता है और 40 ही क्वेश्चन इसमें आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पांचवा जो सब्जेक्ट रहेगा आपका कंप्यूटर नॉलेज का, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और ये 20 मार्क्स का होता है। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 200 होते हैं और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 120 मिनट का होता है। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अब सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस में जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं ये कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग ये टेबल बनाई गई है कि प्रीवियस ईयर के पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और इस ईयर कितने आ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा पजल्स में सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर या डायरेक्शन वाइज, इसके अकॉर्डिंग 16 से 22 क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बिटवीन ही रहेंगे। देन सेकंड सिलोइज्म से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा इनइक्वालिटी से भी 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देन ऑड वन आउट, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देन रहेगा कोडिंग डिकोडिंग से भी 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर रहेगा ब्लड रिलेशन, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं।
देन एनालॉगी, एनालॉगी से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये जो आगे टॉपिक रहेंगे दोस्तों, ये मिसलेनियस के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे 10 से 12 नंबर्स का जरूर पूछा जाता है। हो सकता है किसी टॉपिक से पूछा जाए या किसी टॉपिक से ना पूछा जाए, बट एक टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद का जो रहेगा अल्फाबेट या न्यूमेरिकल सीरीज, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देन ऑर्डर रैंकिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन सेंस से भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिगर काउंटिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन बैंड डायग्राम, बैंड डायग्राम से भी 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देन मशीन इनपुट से भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजप्शन से भी 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देन लास्ट टॉपिक रहेगा 5 नंबर का डाटा सफिशिएंसी। ये 5 क्वेश्चंस इसमें हो सकता है पूछे जाएं, बिकॉज अधिकतर 5 क्वेश्चंस ही इससे पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1 से 2 टॉपिक और हैं जिनके अकॉर्डिंग प्रीवियस पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि घड़ी, वाटर इमेज, मिरर इमेज, कैलेंडर। इसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर में देखने को मिलेंगे, तो 1 से 2 वीडियो हम उनके रिगार्डिंग भी जरूर प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। अब इसके सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांट के जो टॉपिक्स हैं, इसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स यहाँ पे मेरे द्वारा बताए गए हैं, ये प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किए गए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर में कंटिन्यू पूछे गए हैं और इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट जो रहेगा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देन नंबर सीरीज से भी 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर आता है इनइक्वालिटी, क्वाड्रिक, क्वाड्रिक से भी 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये आगे के जो टॉपिक रहेंगे मिसलेनियस से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, जैसे एचसीएफ या एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, वोट स्ट्रीम, डेसिमल या फ्रैक्शन वैल्यू, एवरेज, परसेंटेज, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन। इसके अकॉर्डिंग ये मिसलेनियस के हैं। इससे भी 10 से 12 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। किसी से 1 या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सकता है किसी से ना आए, पर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो प्रिपेयर हमें करने होंगे। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा डाटा सफिशिएंसी, इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा डीआई, डीआई से 10 से 18 क्वेश्चंस के बिटवीन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन हम बहुत ही सिंपल भाषा और इजी ट्रिक के साथ करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्मीपाल। इसके आगे के सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों तो जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक हैं ये मेन टॉपिक हैं जिनसे प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन्हीं के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस, इससे 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देन बैंकिंग करंट अवेयरनेस, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देन रहेगा न्यू अपॉइंटमेंट, ये नेशनल या इंटरनेशनल भी हो सकता है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट भी हो सकता है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देन इकोनॉमी या बिजनेस से रिलेटेड न्यूज भी हो सकती है, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। अवार्ड से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। बुक एंड उनके ऑथर, उससे रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ सकता है। फिर होता है इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, उनसे भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। मिसलेनियस के जो टॉपिक्स हैं इनके अकॉर्डिंग भी 8 से 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें कुछ टॉपिक यहाँ पे मेरे द्वारा बताए गए हैं, बट इसकी डिटेल हम पूरी वीडियो के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो कंट्री और उसकी करेंसी से रिलेटेड, किसी स्टेट के सीएम या गवर्नमेंट या गवर्नर से रिलेटेड, उनके इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन 8 से 10 पूछे जाते हैं, जिसकी हम पूरी प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल भाषा में और इजी ट्रिक के साथ आपको मैं बताऊंगी। आगे का जो टॉपिक रहेगा गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनके रिगार्डिंग 2 से 3 क्वेश्चंस रहेंगे। बजट से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
जो जीडीपी है, रैंकिंग या इंडेक्स, इससे रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इनकी प्रिपरेशन हम बहुत अच्छे तरीके से इसी चैनल में आपके साथ करेंगे। इसका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, लैंग्वेज। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है तो इसके जो मेन टॉपिक रहेंगे वो यही रहेंगे। इसी से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 10 नंबर का आता है। सेकंड जो रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें 5 नंबर का आता है। क्लोज टेस्ट 10 नंबर का आता है। सेंटेंस करेक्शन, ये भी 5 नंबर का जरूर आता है दोस्तों। वर्ड्स फिलर भी 5 नंबर के जरूर आते हैं। और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, ये भी 5 से 6 नंबर का जरूर देखने को मिलता है। बट इसमें जो मोस्ट आपको कमांड करनी होती है वो रीडिंग पे करनी होती है। रीडिंग और स्टेटमेंट जो रीअरेंजमेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग जो करेक्शन होता है, अगर रीडिंग पे आप अपनी कमांड अच्छी तरीके से करते हैं तो इन सब की बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप परेशान ना हो, इसकी भी हम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्मीपाल में। सेकंड जो लैंग्वेज रहेगा दोस्तों, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है तो इसके जो मेन टॉपिक रहेंगे वो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, व्याकरण। व्याकरण से 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आएगा रिक्त स्थान, इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसमें रहेगा मिस्टेक मींस एरर, क्या रहेगा उसमें, इस तरीके के क्वेश्चन 3 से 4 पूछे जा सकते हैं। फिर आएगा पैराग्राफ, मतलब एक गद्यांश आपको दिया जाएगा जिसको आपके पढ़ के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, वो 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इनकी भी हम बहुत सिंपल भाषा में और इजी ट्रिक के साथ आपको मैं प्रिपरेशन कराऊंगी इसी चैनल में। लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के जो बेसिक टॉपिक्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल्स, MS ऑफिस, नेटवर्किंग, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, डाटाबेस, शॉर्टकट कीज, मिसलेनियस। इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि इसकी बेसिक जानकारी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसी चैनल में इसकी सारी डिटेल को प्रिपेयर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।